तुम पहले ये गहरी बात समझ लो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं है। और जब ये बात मन में उतरती है तो बड़ा दुख घेर लेता है, क्योंकि तुमने जीवन भर दूसरों के सहारे सपने देखे, रिश्तों में डूबे हो, उम्मीदें बांधी हैं। माँ बेटे से आशा करती है कि वह बड़ा होगा, सफल होगा, उसका गौरव बनेगा। पिता भी यही सोचता है। इन सब आशाओं के ताने बाने में तुम अपने को खोते चले जाते हो। तुम्हारे पिता ने भी यही किया था, अपने सपनों में डूबे, अपने बेटों पर बोझ डालते रहे और अंततः उनकी आशाएं बिखर गईं, वे अपूर्ण ही मर गए। अब वही मूर्खता तुम दोहराते हो। तुम बेटे से उम्मीद लगाते हो और कल तुम्हारा बेटा भी यही करेगा। यह अंतहीन श्रृंखला है। लेकिन अगर तुम सच देखना चाहो तो जान लो, न तो अतीत तुम्हारा है, न भविष्य तुम्हारा है, न कोई बेटा तुम्हें पूर्ण कर सकता है, न कोई संबंध तुम्हारी आत्मा को भर सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। यही भयभीत करता है, यही खालीपन तुम्हें डराता है। आदमी अकेले में इतना घबराया हुआ है कि रास्ते पर भी अकेला चले तो जोर से गुनगुनाने लगता है, ताकि अपनी आवाज से ही यह भ्रम बना रहे कि कोई साथ है। यही पिता जब बेटे में अपने सपने डालता है तो समझ लो ये उसकी अपनी सीटी है, अकेलेपन की सीटी। वो सोचता है बेटा भी वही सपने देखेगा, लेकिन यह भ्रम है। बेटा अपने सपनों में जिएगा, ठीक जैसे तुम अपने सपनों में जी रहे हो और तुम्हारे पिता अपने सपनों में जीते रहे। ये सपने कभी नहीं मिलते, इसलिए हर पिता दुखी मरता है। क्यों? क्योंकि उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। याद रखो, हर इंसान यहां अपने सपने देखने को आया है, तुम्हारे सपने पूरे करने को नहीं। अगर तृप्ति चाहिए तो यह सीख लो, अपने सपनों की नाव किसी और से न बांधो, तभी भटकाव से बचोगे। यही संसार है दूसरों पर टिकी हुई उम्मीदों की नाव। और यही सन्यास है जब तुम जाग उठते हो और स्वीकार कर लेते हो, चाहे कितना ही पीड़ादायक लगे, कि तुम अकेले हो। सब साथ, सब संग झूठे। अब इसका यह मतलब मत लेना कि हिमालय भाग जाना है, क्योंकि जो भाग रहा है वह अभी भी रिश्तों को सत्य मान रहा है। अगर झूठ को तुमने सचमुच झूठ देख लिया तो भागने की जरूरत ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह जागो और कहो सपना झूठा था, अब इस घर से भागना है? नहीं, सपना झूठा हो गया, बात खत्म। पर जो पत्नी बच्चों से भाग रहा है वह अभी भ्रम में है। कल तक वह पत्नी की ओर भागा था, अब पीठ करके भाग रहा है। लेकिन दोनों ही दशाओं में पत्नी ही केंद्र में रही। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कहा था, मुझे तब पता चला कि मैं कभी सुखी था जब विवाह कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही स्थिति है। पति से पूछो तो शायद ही कोई मिले जिसने कभी पत्नी को मार डालने का सपना न देखा हो। सुबह उठकर हंस देता है, कैसा बेहुदा सपना, लेकिन यह अचेतन की आकांक्षा है। तुम सोचते हो झंझट पत्नी में है। नहीं, अगर पत्नी में होती तो तुम उसे छोड़कर भाग गए होते और सदा के लिए मुक्त हो गए होते। लेकिन तुम हिमालय भी जाओगे तो वहां भी पत्नी खोज लोगे। झंझट पत्नी नहीं है, झंझट तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी समस्या है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। किसी और की मौजूदगी चाहिए ताकि तुम्हें भरोसा रहे। दुख सुख में कोई साथ है, जीवन मरण में कोई संग है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हारा स्वभाव है। जो यह देख लेता है वह अपने भीतर आत्मा को पहचान लेता है। तब भागने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तुम जहां हो वहीं रहो, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। केवल भीतर स्वीकार करो कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इसे रोज मंत्र की तरह दोहराने की जरूरत नहीं। अगर तुम बार बार यही रटोगे कि मैं अकेला हूं तो समझो अभी जाना नहीं। ये तो सिर्फ शब्द है। जानना है तो सीधे अनुभव करना होगा कि अकेलापन ही तुम्हारा स्वरूप है।